वसुधा और देव आखिरकार उस पल तक पहुंच ही गए जिसका इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा था। लंबे संघर्ष, उलझनों और दिल की बेचैनी के बाद अब दोनों ने डिवोर्स के पेपर पर साइन कर दिए थे। लेकिन जैसे ही ये ऐतिहासिक पल पूरा हुआ, घटनाएं अचानक एक नए मोड़ पर पहुंच गईं। पुलिस स्टेशन में करणवीर की मौजूदगी ने सबकी धड़कनों को तेज कर दिया। वह बड़े गर्व और चौंकाने वाली उत्सुकता के साथ वहां पहुंचे और सबको बधाई देते हुए कहते नजर आए, अरे वाह देव, अब तुम सिंगल हो गए हो। अब बस मेरी बहन की ओर तुम्हारा रास्ता साफ है। बहुत जल्द तुम मेरी बहन से शादी करोगे। करणवीर की ये बातें सुनकर माहौल और भी रोमांचक हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वहीं वकील, जो पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया संभाल रहे थे, अपने गंभीर अंदाज में देव और वसुधा के पास आए और बताया, अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपके डिवोर्स के पेपर कोर्ट में सबमिट हो जाएंगे। इसके बाद आप दोनों लीगल तौर पर पति पत्नी नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि आप दोनों अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वकील की ये बातें सुनकर दोनों के चेहरे पर मिश्रित भावनाएं उभर आईं। एक तरफ राहत और आज़ादी की खुशी थी, तो दूसरी तरफ अनजाने डर और भविष्य की अनिश्चितता का साया था। फिर वही पल आया जब वसुधा ने ठान लिया कि वह अपनी शादी और अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। उसकी आंखों में नए जोश और साहस की चमक थी। उसने तुरंत ही अपने दिमाग में एक नया प्लान बनाया, जो पूरी कहानी को एक नया ट्विस्ट दे सकता था। वसुधा अब सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और अपने सपनों को भी बचाने के लिए तैयार थी। इस बीच देव के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहे थे कि वसुधा का यह नया कदम क्या होगा और उनके बीच अब जो दूरियां आई हैं, क्या उन्हें पाट पाना संभव होगा। करणवीर का उत्साहित और दबंग अंदाज, वकील की गंभीर चेतावनी और वसुधा का नया प्लान, ये सभी मिलकर कहानी को एक ऐसा मोड़ दे रहे थे जिसे देख हर दर्शक की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि वसुधा का यह नया प्लान कैसे काम करेगा, देव इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और करणवीर की बहन के साथ उनका रिश्ता आगे किस दिशा में जाएगा। क्या वसुधा अपनी शादी को बचा पाएगी या देव की आस।